हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉप लाइन क्लासेज। मैं अनुराग सर आज आपके लिए लासा नासा का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। लासा नासा में सबसे पहले हम देखेंगे छोटी छोटी डिफिनीशंस देख लेंगे, वो क्या हैं। सबसे पहले लासा नासा में, जैसा कि लासा को हम पूरा नाम क्या पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्त। मासा को क्या पढ़ते हैं, महत्तम समापवर्तक। लासा को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, मासा को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, जैसा कि लासा में लघुत्तम समापवर्त लिखा गया है, तो लघुत्तम समापवर्त को समापवर्त क्यों लिखा गया है, तो सबसे पहले हम अपवर्त की डिफिनीशन समझ लेंगे। अपवर्त क्या होता है, तो अपवर्त को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल को इंग्लिश में हिंदी में गुणज भी बोलते हैं। तो हमारा अपवर्त क्या है, किसी संख्या का अपवर्त ज्ञात करने के लिए हम उसे प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वे उस संख्या का अपवर्त कहलाती हैं। जैसे 2 का अपवर्त 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का अपवर्त लिखना है तो उस संख्या का पहाड़ा लिख दीजिए। इस प्रकार से जो भी पहाड़ा में जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारी क्या होंगी, 2 का अपवर्त होंगी। 3 का अपवर्त ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम 3 का पहाड़ा लिख देते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, डॉट डॉट। इसी प्रकार से 4 का अपवर्त लिखना है, 4 का पहाड़ा लिख दीजिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चांग 24, 4 7 28, 4 8 32, डॉट डॉट। इसी प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या का अपवर्त लिखना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का हम पहाड़ा लिख देंगे। जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी वे उस संख्या के अपवर्त कहलाएंगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझ लेते हैं, समापवर्त क्या है। समापवर्त दोस्तों क्या है, जिन संख्याओं के हम अपवर्त लिखते हैं उनमें से जो संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समापवर्त बोलते हैं। जैसे 2, 3, 4 के समापवर्त यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, ये आपका 12 लिखा हुआ है। 12 के आगे क्या आपको मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 के आगे दोस्तों क्या मिलेगा, 24 के आगे आपको 36 मिलेगा। यानी कि आपको 12, 24, 36 यानी कि 12 के मल्टीपल ही मिलेंगे, यानी कि 12 के गुणज ही मिलेंगे, यानी कि 12 का पहाड़ा लिखते चले जाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2, 3, 4 के समापवर्त यहाँ से निकल आएंगे। तो समापवर्त में दोस्तों आपने निकाल लिया 12, 24, 36। यहीं से दोस्तों अगर हम एलसीएम की परिभाषा देना चाहें तो एलसीएम की परिभाषा यानी कि लासा की परिभाषा, तो लासा को पूरा नाम हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, तो लघुत्तम समापवर्त आपने निकाल लिया है 12, 24, 36। इनमें से लघुत्तम कौन है, तो लघुत्तम कौन है, 12, यानी कि हमारा एलसीएम यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, 12। दोस्तों यहाँ पर हम अगर एक चीज आपसे पूछ दें कि बताइए कि 2 के कितने अपवर्त हैं, तो 2 के कितने अपवर्त होंगे दोस्तों। अगर यहाँ से हम गिनना चालू करेंगे तो हम शायद गिन नहीं पाएंगे 2 के कितने अपवर्त होंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं किसी संख्या के अपवर्त अनंत होते हैं। किसी संख्या के अपवर्त क्या होते हैं, अनंत होते हैं। इसी प्रकार से 2 का अपवर्त आपने लिखा तो 2 आया, 3 का अपवर्त आपने लिखा तो 3 आया, 4 का अपवर्त लिखा तो आपने 4 आया। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं की वो संख्या सबसे छोटी अपवर्त संख्या होती है। तीसरी बात यहाँ से हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि किसी संख्या का अपवर्त या तो उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ से हमने अपवर्त के बारे में समझ लिया है दोस्तों, अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्त कैसे निकालते हैं। तो एक बार आप सीधे सीधे ये बात समझ लीजिए अपवर्त कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो किसी भी संख्या का अपवर्त आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको उस संख्या का पहाड़ा लिख देना है। दोस्तों अगर हम कहते हैं 2 का 5वां अपवर्त बताइए, तो 2 का 5वां अपवर्त कौन होगा, तो 2 का हम 5वीं बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 2 पंची 10। 3 का 6ठा अपवर्त बताइए, तो 3 का हम 6 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 18। 4 का 5वां अपवर्त क्या है, तो 4 पंचे 20। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपवर्त यहाँ पे समझ लिया अपवर्त क्या होता है। अब हम क्या समझते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं दोस्तों। अपवर्तक
अब यहाँ पर हम अपवर्तक देखेंगे। अपवर्तक क्या होते हैं? तो अपवर्तक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर को हिंदी में विभाजक भी बोलते हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 4 के अपवर्तक क्या हैं? तो 4 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। 6 के अपवर्तक क्या हैं? 6 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है। 12 के अपवर्तक क्या हैं? 12 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। तो दोस्तों हम अपवर्तक क्या समझ रहे हैं कि अपवर्तक क्या होते हैं? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है तो वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करेंगी वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? उस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने 4 और 6 और 12 के यहाँ पर मैंने अपवर्तक लिखे हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ अपवर्तक यहाँ पर समान है। तो 4 के अपवर्तक में 1, 6 के अपवर्तक में 1 और 12 के अपवर्तक में 1 आपका समान है। और क्या समान है? 2, 2, 2, यानी कि 4, 6, 12 के हमारे पास 2 समापवर्तक निकल कर आ गए हैं, 1 और 2। तो इसी प्रकार दोस्तों हम महत्तम समापवर्तक समझ लेते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या दोस्तों? जो समापवर्तक सबसे बड़ा है, जो महत्तम है, वही हमारा महत्तम समापवर्तक है। यानी कि 4, 6, 12 का महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा अर्थात HCF क्या है? 2। दोस्तों यहाँ से हम कुछ बातें नोटिस कर रहे हैं। अगर हम पूछ दें 4 के कितने अपवर्तक हैं तो दोस्तों आप गिन के बता देंगे 1, 2, 3। 6 के कितने अपवर्तक हैं? 1, 2, 3, 6। 12 के कितने अपवर्तक हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। अर्थात हम इनको गिन सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवर्तकों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। अपवर्तकों की संख्या क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, जिस संख्या का हम यहाँ पे अपवर्तक निकालते हैं वो भी संख्या यहाँ पे अपवर्तक में मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं की संख्या भी एक अपवर्तक होती है। स्वयं की भी संख्या एक अपवर्तक होती है। सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। और प्रत्येक संख्या का अपवर्तक स्वयं के बराबर मिलेगा या स्वयं से छोटा मिलेगा। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक या तो स्वयं के बराबर होगा या तो स्वयं से छोटा होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अपवर्तक क्या होते हैं? जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वे संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपवर्त और अपवर्तक के बारे में मैंने अच्छे से समझ लिया है। अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं दोस्तों। अब हम इसके बाद क्या समझेंगे? अब इसके बाद हम लासा और मासा को समझेंगे।